कटक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। बोतलें तक फेंकी गईं, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई। बवाल में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोपालगंज के हथुआ इलाके में कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए और तनाव को देखते हुए पुलिस ने इन पोस्टर्स को हटाने का निर्देश दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं गोपालगंज से ये तस्वीर। दोस्तों, क्या देश में जानबूझ करके देश को दंगों में झोंकने की एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है? क्या एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है हिंदू मुसलमान में, देश में एक भीषण दंगा कराने के लिए? क्या एक ऐसा दंगा कराने की कोशिश चल रही है जिसमें इस देश के तमाम सारे बड़े राज्य भी चपेट में आएंगे? क्या लपेटे में आएंगे? क्या कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अब किस तरीके से अलग अलग राज्यों में फैलता हुआ जा रहा है, और यह सिर्फ आई लव मोहम्मद तक नहीं बचा, अब मामला और इसके आगे बढ़ चुका है। बताने जा रहा हूं आज के इस वीडियो में कि कटक में क्या कुछ हुआ है। कटक में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में भयंकर झड़प हुई है। बोतलें चली हैं, कांच की बोतलें। मतलब हर वो काम हो रहा है जो एक दंगे में जिस तरीके के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, सब कुछ उसी तरीके से सिस्टमेटिकली चला आ रहा है। तो इसके पीछे कौन है? सियासत है या फिर कोई और? सबसे पहले मैं आपको कटक की खबर दिखाऊंगा, उसके बाद बिहार में चुनाव से पहले किस तरीके से एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी साजिश चल रही है वो, और उसमें प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। संगीत सोम जैसे नेता किस तरीके से इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनका एक बयान भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ में राजस्थान में भी बवाल मचा हुआ है। बहुत सारी खबरें हैं जो बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। टीवी9 भारतवर्ष का वीडियो है। इसमें बताया गया कि कटक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, गाड़ियां तोड़ दी गई, बोतलें फेंकी गई एक दूसरे के ऊपर। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं, 6 लोग इसमें घायल हुए हैं, और अभी भी वहां स्थितियां बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं, ये बताया जा रहा है। दोस्तों, अचानक से दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, बोतलें फेंकी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर। यहां पर अब दोस्तों पथराव हुआ है। हालांकि आगजनी की ऐसी खबरें नहीं आई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि एहतियातन पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है, एक दूसरे पर बोतलें फेंकी गई हैं, और 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अचानक से इस तरीके की घटना हो क्यों रही है दोस्तों? और जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान आप याद कीजिए कि पिछले साल का एक मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच की महसी क्षेत्र का वो मामला था, और किस तरीके से वहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा दंगा हो गया था, जिसके बाद उसमें आगजनी हुई, दुकानें जलाई, मकान जलाए गए, कुछ लोग मारे गए। और कमोबेश इस बार कटक में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। उधर बिहार के गोपालगंज में किसको नहीं पता है कि बिहार में चुनाव है, और बिहार इस वक्त संवेदनशील राज्यों में से एक है। और इस चुनाव के बीच बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ गोपालगंज में आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद हुआ। और विवाद क्या हुआ? मुसलमानों आई लव मोहम्मद लिखा, और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने वही काम किया जो कानपुर में पुलिस और प्रशासन ने किया था। ये जरा आज तक का वीडियो है, क्या कुछ बताया जा रहा है आप देखिए। बिहार में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर माहौल गर्मा गया। देखिए गोपालगंज के हथुआ इलाके में कई जगहों, गोपालगंज का ये हथुआ इलाका जहां पोस्टर लगाए गए, और उसके बाद दोस्तों ये पोस्टर वहां पर पुलिस गई और एहतियातन उसने हटाया ताकि कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे दो समुदाय आमने सामने आ जाएं। ये पुलिस ने किया। और अब बिहार भी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कोई ऐसा राज्य बचा नहीं है जहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से वहां पर होर्डिंग पोस्टर्स लगाए गए थे। अब इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये आप एक बार देखिए जरा। अब दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म की तरफ से कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ पोस्टर हैं जो पहले से विवादित रहे हैं।
तो मेरी सभी लोगों को सलाह है कि इस तरह के पोस्टर को लगाने से बचें, ताकि कोई भी विवाद की स्थिति प्रकट ना हो। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा जहाँ जहाँ पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर्स हटाए गए हैं और अलग अलग जगह पर शांति समिति की बैठक भी की गई है। अगर भविष्य में कहीं भी इस तरह का पोस्टर पाया जाता है तो हम लोग पुलिस के इस बयान के बाद हालांकि यहाँ भी स्थितियां, ऐसा बताया जा रहा है कि संवेदनशील परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस बीच वाराणसी के मदनपुरा इलाके में एक मंदिर से हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर पे बताया जा रहा है कि मोबाइल वाला लाउड स्पीकर था, उससे हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था और अचानक से कुछ लोग आए, 20 से 25 लोग, यह बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग थे और उन्होंने आकर के मंदिर की जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको बंद करने के लिए कहा, कोशिश की। इस पर तमाम सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये जरा इस वीडियो में देखिए और समझिए कि जो मामला कुछ दिन पहले हो गया था और उसको अब किस तरीके से वहां पर लोग जा करके उसको और उकसाने की बात कर रहे हैं, उकसाने जैसी बातें कर रहे हैं ताकि मामला किसी न किसी तरीके से गड़बड़ हो। आप गौर कीजिएगा कि उस मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस भाषा में किस तरीके से बात कर रहा है, शालीनता से, और सवाल पूछने वाला पता नहीं पत्रकार है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, कौन है, वो किस तरीके से बात कर रहा है और इन दोनों में फर्क भी आप समझिएगा। देखिए जरा ये वीडियो। आखिर क्या मसला था जिसकी वजह से क्या मसला था भाई? दरअसल क्या है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के मेरे भैया पूजा पाठ करने आते हैं मंदिर में, प्राचीन मंदिर है ये। तो क्या है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं था, मैं घर पे सोया हुआ था और बाद में जब आया तो पता चल रहा है कि वो स्पीकर को लेकर के छोटी सी एक मोबाइल से जो जैसे मोबाइल स्पीकर होता है, स्पीकर को लेकर के उनको ऑब्जेक्शन ये थी कि बहुत तेज आवाज़ उनको 2 तल्ले ऊपर तक भी सुनाई दे रही थी। तो उनका कहना यही था कि स्पीकर को कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। इसमें हनुमान चालीसा बज रही थी मॉर्निंग में, जैसे नवरात्र। तो कितना तेज आप बजाते हैं कि उनको इस दिक्कत हो रही है? यदि स्पीकर यदि आप वो देखेंगे, स्पीकर की साउंड एक मोबाइल साउंड की इतनी बराबर है। नॉर्मल सुबह का समय, नॉर्मल छोटा सा स्पीकर, मोबाइल स्पीकर, ब्लूटूथ। यही वीडियो ट्वीट करते हुए नेहा यादव लिखती हैं कि इस समय यूपी में कोई न कोई धार्मिक दंगे लड़ाइयां रोज हो रहे हैं। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में हनुमान चालीसा को लेकर के भारी बवाल हुआ है। आरोप है कि प्राचीन हनुमान मंदिर में चालीसा बजने पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े 50 से अधिक लोगों ने आकर के आपत्ति जताई और मंदिर के पुजारी को धमकी दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया है कि मामले को संज्ञान में लेकर के जांच की जा रही है। इलाके में माहौल को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। मैं जो वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि इस तरीके की कोशिशें लगातार हो रही हैं, तो इसके पीछे आखिर है कौन, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जब इसकी बात आई तो आग में घी डालने वालों की बात कर लेते हैं। बीते दिनों संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बयान हरदोई में आए और उन्होंने इस दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद का जो नारा लगाते हैं, जो लिखते हैं, जो कहते हैं, उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम भी गाना चाहिए। अब इस पर तमाम सारे मुस्लिम समाज के लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब क्या हमको शर्तों के साथ देश में रहना पड़ेगा क्या, कि ये करोगे तो ये करना पड़ेगा, ये करना है तो ये करना पड़ेगा। इस तरीके की स्थितियां जरा देखिए। जी सलाम की सलाम टीवी की हेडलाइन है, बताया गया कि आई लव मोहम्मद से पहले करना होगा वंदे मातरम, संगीत सोम के बयान पर बवाल। ये बात दोस्तों उन्होंने साफ तौर पर कही थी। अब इसको लेकर के दोस्तों तमाम सारे जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस पर नाराज बताए जा रहे हैं दोस्तों। उधर राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई। ये सिर्फ, लेकिन मामला एक और बात मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ हिंदू मुसलमान तक ही सीमित नहीं है मामला। चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, हर जगह यही है। हनुमानगढ़ में, राजस्थान का हनुमानगढ़ का इलाका, वहां पर देखे कि किस तरीके से गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर के 2 गुट आमने सामने आ गए और मामला इतना भयंकर वहां पर बवाल हो गया कि कुछ बच्चों समेत तमाम सारे लोग घायल हो गए। एहतियातन वहां पर इंटरनेट सेवा, मोबाइल इंटरनेट सब बंद करना पड़ा है। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है और सारे के सारे वहां के उस इलाके के स्कूल जो है आज दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। हिंसा भड़की,
दरअसल हुआ यह कि गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर के कुछ मामला था। मेहताबगढ़ साहिब से प्रबंधन से छिड़ा हुआ विवाद था। अचानक से कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और उधर से कुछ लोगों ने प्रतिकार किया, लड़ाई झगड़ा हुआ भयंकर, कुछ लोग उसमें घायल हो गए, 8 लोग घायल हुए इसमें, और इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। तो इस तरीके की घटना यहां से भी निकल के सामने आ रही है। उधर मुसलमानों को, मुसलमान नाम को देख करके किस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेशन उनका किया जा रहा है, उसकी एक जीती जागती तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक मुस्लिम महिला प्रसव से कराह रही थी, परेशान थी, लेकिन सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर ने उसको बेड देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो मुसलमान है। जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद किसने इस पूरे मामले में क्या कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। बोल रही थी ये मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। कौन सा? लेडीज डॉक्टर थी। कब की घटना हुई? रात को 9 बजे, 9:30 9:30 बजे। क्या नाम है आपका? समा परवीन। आपके हस्बैंड का नाम? गाँव कहाँ? दिल्ली भाई। हाँ। ये आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? आपकी डिलीवरी हुई? अभी नहीं। क्या कह के आपको हटा दिया गया? बोल रही है मुस्लिम को मैं नहीं देखूंगी। मैं खाट पे जाके लेटी तो भी नहीं देखी, तो मुझे नर्स आके देखी। यहाँ तक बोली कि इसको ऑपरेशन थिएटर में भेजना, मैं इसकी डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। ऑपरेशन थिएटर में मत भेजना, इनकी डिलीवरी नहीं करना। हाँ, मैं नहीं करवाऊंगी इसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी। तो दोस्तों इस तरीके से इस महिला का ये आरोप है। इधर काविश शजीज लिखती है कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारी डिलीवरी नहीं करेंगे। जौनपुर की शमा परवीन प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। जिला अस्पताल में लेडी डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मुसलमान है, इसका इलाज नहीं किया जाएगा और ये ऑपरेशन थिएटर भी इसे जाने नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर इस तरीके से खुला डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। उधर दोस्तों बीबीसी की एक रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वोट चोरी को लेकर के, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि ये तो लूट मची हुई। एक रिपोर्ट सामने आई बीबीसी की जिसमें यह समझ में आ रहा है कि ना तो एक तरीके से हर चीज नकली फोन, नकली ओटीपी, सब पते फर्जी, सब कुछ फर्जी निकला। इस तरीके से वोटों के फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा बीबीसी की रिपोर्ट ने किया है। जरा छोटा सा हिस्सा देखिए और उसके बाद मैं आपको इस पूरे मामले की तह तक ले चलूंगा। पहले ये देखिए। महाराष्ट्र रजौरा, सेम आइडिया, 6,850 टारगेटेड। राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, हम इसकी पड़ताल करने महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां से हमें 3 अहम बातें पता चली। राजुरा पुलिस के पास दर्ज एफआईआर में फर्जी मतदाता फॉर्म जमा करने वालों की विस्तृत जानकारी दी गई है। बीबीसी मराठी की टीम ने इन लोगों का पता लगाया। इसी को लेकर के एडवोकेट विजय सिंह ये वीडियो जारी करते हैं, बीबीसी की इस रिपोर्ट को जारी करते हुए लिखते हैं कि वोट चोरी पर बीबीसी का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के राजूरा के भूतिया वोटर, एफआईआर दबा दी गई, पुलिस गहरी नींद में है। महाराष्ट्र के राजूरा में फर्जी नाम ठूस करके वोट चुनाव लूटे गए। इसी ने नाम काटे, लेकिन अक्टूबर 2024 की एफआईआर 1 साल बाद भी उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे के बाद बीबीसी ने राजूरा जाकर के जांच पड़ताल की और उस जांच पड़ताल में नकली फोन, नकली ओटीपी, नकली पते, सब फर्जीवाड़ा निकला और उसके बाद इस तरीके का दोस्तों इसका पूरा का पूरा खुलासा हुआ है। वोट चोरी से जुड़े हुए मामले पर एक बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आया है। भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हुए एक ऐसा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा जो है, जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के भाजपा कर रही है, उसको आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, 75 लाख वोट बढ़ाए। बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। देश सबसे बड़ा है, अगर देश सुरक्षित नहीं, हम कोई सुरक्षित नहीं। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो संविधान को बचाना, देश को एक रखना, सभी समाज को एक रखना, यही हमको महात्मा गांधी जी ने सिखाया। दोस्तों चुनाव की बात और फर्जीवाड़े की बात हो और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बीते दिनों न्यूज 24 का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इंटरव्यू के लिए आए हुए थे सम्राट चौधरी।
सम्राट चौधरी से एंकर गरिमा सिंह ने एक सवाल पूछा उनकी एजुकेशन को लेकर के। किस तरीके से जैसे ही सवाल पूछा गया किस तरीके से हकलाते नजर आए, जवाब देते उनको नहीं बना। उसका ये वीडियो आपके सामने है, इसको देखिए जरा और सोचिए कि किस तरीके के लोगों को आप और हम चुन करके भेज रहे हैं विधानसभाओं में, लोकसभाओं में भेज रहे हैं। और बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और का? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। ये बात साफ तौर पर कही गई। अनग नाम का एक ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि पकड़ा गया बमबाज राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। जब दलित समाज से आने वाली गरिमा चौधरी ने बमबाज से सवाल पूछा कि तुम इधर उधर की बात मत कर, बस ये बता कि तूने मैट्रिक कब पास की है, तो सम्राट हड़बड़ा गया और हाफी डेविड चिल्लाने लगा। एफिडेविट को दरअसल वो हाफी डेविड कह रहे थे, वही बात इसमें कोट की गई है। घिग्गी बन गई इस बड़बोले बमबाज के, इसको बमबाज कहा, लोग बमबाज तक कह रहे हैं। इसी पर कंचना यादव लिखती हैं कि कितने बड़े बड़े तोप हैं भाई ये बीजेपी वाले। चौथी पास प्रधानमंत्री कोर्ट का सहारा लेकर के एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री छुपाए हैं और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 मिनट में अपनी डिग्री नहीं बता पाए। साफ तौर पर आप सोचिए कि किस तरीके से सम्राट चौधरी बुरी तरीके से बिहार चुनाव से पहले फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।